अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तानियों की हमेशा हम आपसे मुलाकात कराते हैं, वो अमेरिका के किसी भी स्टेट में मौजूद हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पॉजिटिव पाकिस्तानी हैं दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली अमेरिका में, कि वो किस तरह आए, आके मेहनत की और किस तरीके से अपना कारोबार करते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो है वो जॉब्स के अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो किस तरह मदद करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है ह्यूस्टन से पाकिस्तानी तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का सर, थैंक यू। तनवीर साहब, वैसे तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो कैमरे के सामने कुछ और होते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है एक एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अहम मुकाम रखते हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात अमेरिकन पॉलिटिशियन से भी होते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से भी होते हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन जो हैं वो, अभी हम सवालों पर आने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान के अंदर से जब आप निकले और अमेरिका आए और यहाँ पर आपने किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया। हर शख्स यहाँ पर आता है, मेहनत करता है और फिर वो मुकाम हासिल करता है। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ? जी, देखिए जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो भी पाकिस्तान से आता है उसकी एक स्ट्रगल चल रही होती है, उस स्ट्रगल को लेके ही पाकिस्तान आता है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं कभी नहीं ये किसी को भी कहता कि जी मेरे पास इतना था, मैं पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोई सरमायाकार था या कोई बड़ा बिज़नेसमैन था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन ने जो भी मेहनत करके हमें ना एक अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। तो एफएससी जब की तो हालात इस तरह के नहीं थे कि पाकिस्तान में ना कंटिन्यू हम कर सके। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए फिर 1988 में यूएस आए। तो यहाँ पे कोशिश भी की कि थोड़ी सी आगे पढ़ाई जो है ना वो जारी की जा सके, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो जो एक पढ़ाई थी वो नहीं पूरी हो सकी। तो एक अपना जो सफ़र था वो यही से शुरू किया कि किस तरीके से अपने आप को फ्यूचर में ना डेवलप किया जाए, ताकि एक सक्सेसफुल ना कि लाइफ अपनी हो सके बल्कि बच्चों को भी एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ दी जा सके। तो इसी तगोदो में आगे बढ़ते रहे और अल्लाह ताला ने ना अपना करम रखा, माँ बाप की दुआएं भी थी, कुछ अपनी मेहनत थी, अपनी ईमानदारी थी। जो मैंने यहाँ पे देखा कि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ की कमी है ना वो एक ऑनेस्टी की है, कि लोग जो है ना एक ऑनेस्टी को प्रेफर नहीं करते, ऑनेस्टी को लेके चलते नहीं हैं। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे माँ-बाप का कह लें, जो मेरे दोस्त अहबाब थे, जो भी मेरे मोहसिन दुनिया में मुझे जो भी मिले हैं, जिन्होंने भी मुझे गाइडेंस दी है, वो एक इसी चीज़ को लेके दी है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल। तो उसी को लेके चला हूँ और अल्लाह ताला का करम है कि आज उस मकाम पे पहुँचे हैं कि अ, कोशिश यही होती है कि दूसरों को भी यही दर्स दिया जा सके कि जितना आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, ऊपर वाला तो आपके साथ होता ही है, आपको दुनिया में भी ना एक वो इज़्ज़त और वक़ार और मकाम मिलता है जो जिसका आप हकदार होते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। नाज़रीन, ह्यूस्टन में वैसे तो मेरा ख़्याल है अमेरिका के अंदर जो है चंद ऐसे शहर हैं जो पाकिस्तानियों से भरे हुए हैं और उनके दरमियान रह के काम करना, और जैसा कि अभी आपने कहा कि दयानतदारी से काम करना और फिर इस मुकाम पे पहुँचना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई और हमारी सोच ये थी कि पाकिस्तान में जो ये बड़ी तब्दीली आई है, ये बहुत कुछ आगे करेगी। लेकिन हमने देखा कि उस तब्दीली ने आते ही साथ अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए और हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि जिस गवर्नमेंट के भी ताल्लुकात अगर अमेरिका से खराब होते हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है, वो फिर दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ में भी उतनी मकबूल नहीं रहती। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है, नई क़यादत लेकर आए थे, आखिर वो कौन-सी उनकी मिस्टेक थी, कौन-सी ऐसी बात थी जिससे अमेरिका के से उनके ताल्लुकात खराब हुए और बाइडेन साहब ने उनकी कॉल तक नहीं उठाई? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर आप थोड़ी-सी ना हिस्ट्री देखें दुनिया में, अज़ल से लेके जो भी कोई सुपर पावर मुल्क है, उसी की मानी जाती है। तो अमेरिका आजकल सुपर पावर है, तो उसी बिल्कुल। की मानी जानी है। तो जब खान साहब आए थे, मेरे ख़्याल में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे।
ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ। उस वक़्त उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी, वो अमेरिका के बेसिकली इन लाइन पे थी। अब जैसे ही ट्रम्प की गवर्नमेंट गई है, बाइडेन गवर्नमेंट आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हुए थे। सिर्फ़ यही था कि छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और आपकी जो तवज्जो है ना, वो हट जाती है कि मुझे इसको भी लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में कोई इतना कोई खान साहब से ना कोई बड़ी गलती नहीं हुई जो कि हम ये कह सकें कि जी उन्होंने कोई ताल्लुकात ख़राब किए हैं। छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं गवर्नमेंट को लेके। और मेरी तो अगर किसी को बोलूँ तो मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे काम करना चाहिए कि हमारी एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग हो और उसमें हमारे जो एडवाइज़र्स हैं ना वो एक यूनिटी के साथ चल सके। दुनिया में अगर अमेरिका इस वक़्त कामयाब है ना, तो वो हमेशा से यही कहते हैं, आप भी अमेरिका में रहते हैं तो वो कहते हैं जी अमेरिकाज़ इंटरेस्ट फर्स्ट। ठीक है? तो जी। अगर हम पाकिस्तान में ना इसी यूनिटी को लेके चलें कि जी पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है लेकिन हम सुपर पावर नहीं है और हमने बेसिकली एक डिप्लोमेसी से चलना है, तो वो डिप्लोमेसी जो है ना हमारी चलनी चाहिए। अच्छा जी, ये बताएँ कि हम अभी जो हालिया हालात हैं पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए जो है हमारा जो नई गवर्नमेंट है वो दुनिया के मुल्कों से उसने जो है इमदाद की अपील की और हाल ही में जो है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद भी मिली और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो फ़ौजी इंटरेस्ट हैं, वो एक साथ होते हैं और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तानी फ़ौजियों की जो है वो इमदाद भी की है और उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान के हवाले से या दूसरे मुल्कों के हवाले से फ़ैसिलिटेट भी किया है। तो ये बताएँ कि आपको लगता है कि जो आजकल के हालात हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था, अब नहीं है, तो किस तरह देखते हैं कि ये इस मुश्किल हालात से निकल जाएगा? अमेरिका इसको निकाल देगा या इसको खुद भी कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये 2-3 जो जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसमें 2 एक्चुअली 1 क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो फ़ौजी ताल्लुकात अमेरिका के साथ है, वो हमेशा शुरू से ही बड़े अच्छे रहे हैं और अगर देखा जाए तो अमेरिका इज़ द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने पाकिस्तान को 1947 में रिकॉग्नाइज़ किया था। तो बड़ी एक लॉन्ग हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका की ना एक दोस्ती को लेके, एक ताल्लुकात को लेके। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि थोड़ी-सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हमें उनको जितनी जल्दी कवर करना कर सकें तो करना चाहिए। मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आप अमेरिका को लेके चलें, तो इनकी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जब मुल्क पे कोई मुसीबत आती है, मुल्क को लेके इन्होंने कोई डिसीजन करना होता है, वो सारी की सारी पार्टी, सारे के सारे पॉलिटिशियंस एक टेबल पे बैठ जाते हैं। वो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि जी हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, हमारे मुल्क के लिए क्या ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जो अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान में हर पार्टी का ना एक अपना एजेंडा, एक अपना मोटिव है। तो जो आखिरी सवाल था आपका ना कि किस तरीके से किया जाए, तो मेरी मेरी तो रिक्वेस्ट और मेरी तो दुआ अल्लाह से यही है कि जो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब इकट्ठी हों, वो एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचें, तो फिर ही ये कोई एक परमानेंट हल निकल सकता है। अदरवाइज़ कोई सॉल्यूशन जो है ना वो नज़र नहीं है। आज आप डिफ़ॉल्ट पे थे, कल नहीं है, फिर आ जाएँगे। ये देखिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ अगर हमने जाना है, हम सबको एक साथ होना चाहिए। बड़ी हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। हमें जो है ना वो एक यूनिटी लेके आनी है बिल्कुल। पाकिस्तान में। बिल्कुल। अच्छा हमने देखा है कि हमारे जो कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी होते हैं, वो कांग्रेसमैन, सेनेटर्स के साथ तस्वीरें तो मुसलसल खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन उनका वो रोल नहीं होता, जो एक्चुअली होना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जो पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, उनको अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ किस तरह मिलाना, किस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करना। तो आपको हमने देखा कि हालिया दिनों में आप जो हैं पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान लेके गए थे। तो वो आपका क्या सोच थी? बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एक मुलाकात के लिए हमें टाइम लेना पड़ता था और आप जो है उनको पाकिस्तान लेके चले गए। तो इससे कोई फ़ायदा हुआ और आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा?
जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी-सी शेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने हमारे जो ऑनरेबल एम्बेसडर असद मजीद साहब थे ना, उनको एक बहुत बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि अभी क्या हो रहा है कि जी तनवीर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूस्टन में है, तो वो ह्यूस्टन के जो कांग्रेसमैन या सेनेटर्स हैं, उनको तो मिल ही रहे हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क भी भाग रहे हैं, वो कैलिफ़ोर्निया भी भाग रहे हैं, इलिनॉय भी भाग रहे हैं, वाशिंगटन डीसी भी भाग रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये थी कि हम 8 से 10 रीजन्स पूरे अमेरिका के बनाएं, ताकि एक आदमी जो है ना वो बार बार अपने जो इलाके के या अपने रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स है ना उनको मिले। तो उससे ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप बार बार उनकी नजरों में आते हैं, आप उनको मिलते हैं, उनको पता चलता है कि ये हमारे साथ लॉयल है, ये हमारे साथ जो है ना लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अभी देखिए, अगर हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है या ज्यूइश कम्युनिटी है, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया हो, पर अनफॉर्चुनेटली हम आज तक वो चीज़ को नहीं कर सके हैं। मेरा मानना यही होता है कि आप बार बार अगर किसी को मिलते हैं, एक के साथ लॉयल रहें, ईमानदारी के साथ चले, तो वो आपके साथ काम करने में भी उसको भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आएगा। इसी चीज़ को लेके शीला जैक्सन ली से मेरी एक्चुअली पिछले 1.5 पौने 2 साल से फ्रिक्वेंटली मुलाकात होती हैं। और मेरी आदत नहीं है कि मैं तस्वीरें लेके ऐसे ही ना फेसबुक पे डाल दूं या अपनी ना मशहूरी करनी है। जो काम करना है वो काम करो, उसको उसको जो है ना दिखाओ, मजा फिर है। अपनी एक पर्सनल तस्वीर लगा के उसका कोई फायदा तो नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छा, हमने ये भी देखा है तनवीर साहब के पाकिस्तानी एम्बेसडर जब भी आए हैं, वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है रहे, ना ही वो कम्युनिटी को वो करते रहे। वो आते थे अपने 3 साल में नए-नए लोगों से मिलते हैं, अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा एम्बेसडर आता है, वही यही काम करता है, तीसरा। तो ये आपका सजेशन बड़ा अच्छा है कि आपका ये काम करने के लिए, क्योंकि आप तो सिर्फ़ 3 साल के लिए आते हैं, अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ लोगों को बता दें कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं और वो वहीं रहते हैं जैसे आप वहाँ रहते हैं, आपकी शीला जैक्सन के साथ एक फ़ोन कॉल पे जो है आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं वाशिंगटन में रहता हूँ, यहाँ पर एम्बेसडर्स आते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के हवाले से मशवरे देते हैं कि सर प्लीज़ ये करें, सर पूरे पाकिस्तान में टूरिज़्म की एक वेबसाइट होनी चाहिए, प्लीज़ इस पे काम करें, लेकिन वो नहीं करते। हम चीख-चीख के रह जाते हैं, हम प्रेस से रिलेटेड लोगों को बात करते हैं कि हमारी मुलाकातें करवा दें, कम से कम महीने 2 महीने में पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है ना, वो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की रहनुमाई कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कौन कहाँ, स्पेशली जो यहाँ एक स्टेट के लोगों को तो पता ही होता है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट है तो मुश्किल है, लेकिन वो नहीं करते। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे एम्बेसडर को या एम्बेसी के स्टाफ को कि वो किस तरीके से यहाँ पाकिस्तानियों को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ आप थोड़ी-सी एडवाइस दें, क्योंकि अमेरिका के अंदर वही पॉज़िटिव पाकिस्तानी इमेज इस बात को समझ सकता है कि यहाँ पर एम्बेसडर की जॉब क्या हो सकती है। वो पासपोर्ट और वीज़े के लिए नहीं आता, वो अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन, अमेरिका अफ़गानिस्तान रिलेशन, सॉरी पाकिस्तान इंडियन रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अमेरिका का अंदर पाकिस्तानी एम्बेसडर। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं इसकी ना थोड़ी-सी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हाल ही में अ, मेरी जो है लाहौर काउंसलर जनरल विलियम से मुलाकात हुई, तो मैंने ना एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक आगाज़ किया। मैं वेरी अमेरिका में क्रिकेट में भी इन्वॉल्व हूँ। तो जब मैंने काउंसलर जनरल से बात की, तो उन्होंने ना पहली बात ये की कि जी मुझे कोई भी बात करने से पहले अपने जो एम्बेसडर साहब हैं इस्लामाबाद में, उनसे रब्ता करना होगा, उनकी परमिशन के बगैर मैं कोई बात नहीं कर सकता। जो कि बार बार मैं बात जिक्र कर रहा हूँ एक यूनिटी और ऑनेस्टी की। अब देखिए कि उन्होंने एक काउंसलर जनरल ने किस तरीके से ऑनेस्टली और मुझे यूनिटी दिखाई। तो जो आपने बात की कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जब यूएस में आते हैं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से जब यूएस एम्बेसडर पाकिस्तान जाता है तो वो यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता गया, जो अभी जब असद मजीद साहब थे उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, मसूद साहब अभी आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, लेकिन देखिए उनका एक कोई एजेंडा नहीं है, एक मैंडेट नहीं है। वो इस उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका एक कोई मैंडेट ही नहीं है। उनका एक कोई एजेंडा होगा तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को देंगे। जब अमेरिकन
दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो फोकस होते हैं, उनको पता है कि जी हम इस कंट्री में आए हैं, हमारा इस कंट्री में आने का मकसद क्या है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जब हम अपने घर पे एक यूनिटी के साथ आएंगे, हमने ये तो नहीं देखना जी मुझे 3 साल इधर गुजारने हैं, बस जी मैं अपनी छोटी छोटी मीटिंग करके ना पोस्टिंग करता रहूं। तो वो बात ठीक नहीं है। जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ अमेरिका में ज़रूरी है, हम अपने रीजन्स बनाएं, रीजन्स के हेड हों। वो हेड जो है ना वो सब कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ मिलके एक अच्छे ताल्लुकात बना सके, ना कि हमने तस्वीर खिंचवाई फेसबुक पे लगा दी, 20 लाइक्स आ गए, 50 लाइक्स आ गए और हम बड़े खुश हो गए, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। हमें जो फायदा लेना है ना वो ये लेना कि हम उनको अपने पाकिस्तान के हालात बता सके। मैं ये सबको कहता हूँ, देखें जी कि पाकिस्तान और अमेरिका ये दोनों मेरे घर हैं। I was born in Pakistan, I was raised in USA, so technically both are my homes and I बिल्कुल। want to be a bridge between the two countries। तो मुझे तो ये मेरा तो एजेंडा ये होता है कि भाई दोनों कंट्रीज को हमने साथ कैसे करना है। वो साथ हम इसी तरीके से कर सकते हैं जब एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो एक एक पेज पे हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बताया क्रिकेट डिप्लोमेसी ये एक वाहिद गेम है जो पूरे पाकिस्तान को जो है वो यूनाइट कर देता है और दुआओं के लिए हाथ जब खड़े होते हैं, तो उसमें रंग, नस्ल, ज़बान जो है उसका फ़र्क महसूस नहीं होता। तो आपने ये बड़ा अच्छा दुखता हुआ जो कहते हैं ना एक दर्द जो है अपने दिल में लिया है। तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को लगे हाथ तो बताते चलें कि किस तरह कर रहे हैं आप? देखिए यूएस में जो क्रिकेट खेली जा रही है वो जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, 1760 में पहला मैच खेला गया था जो यूएस और कनाडा के दरमियान खेला गया था। वाह! इसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गई तो हर चीज़ जो थी ना वो सारी दरम बरम हो गई। फिर साउथ एशियन कम्युनिटी तो और ज़्यादा इधर आनी शुरू हुई, तो 1960 से ज़्यादा क्रिकेट में फ़रोग अमेरिका में आना शुरू हो गया। 1980s में फिर जो है ना यहाँ पे एक गवर्निंग बोर्ड बन गया जिससे ना क्रिकेट को और ज़्यादा फ़रोग मिला। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो भी क्रिकेट हुई है वो सीमेंट पे हो रही है या मैट पे हो रही है। तो 2018 में मैंने ह्यूस्टन में जो है ना एक क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें नेशनल टर्फ विकेट्स इंट्रोड्यूस की। आईसीसी ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया। अब 2024 में जो T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके 35% मैचेस यूएस में होंगे, 65 मैचेस वाह! जो है ना वो वेस्ट इंडीज में होंगे। तो ये जो है ना एक हमारे लिए ना बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात यूएस और अमेरिका के जो हालात, पाकिस्तान और अमेरिका के जो हालात हैं वो ठीक नहीं थे, तो मेरे जहन में यही चीज़ आई कि देखिए पाकिस्तान इज़ अ क्रिकेट लविंग नेशन। यूएस में जो है ना वो इसको क्रिकेट को बड़ा फ़रोग मिल रहा है, तो क्यों ना हम कुछ इस तरह के एफर्ट्स करें कि दोनों मुल्क जो है ना वो पास आ सके। तो इस चीज़ को लेके आई रियली वांट टू अप्रिशिएट जो लाहौर के काउंसलर जनरल हैं, कराची के काउंसलर जनरल है और जो यूएस के एम्बेसडर इस्लामाबाद में होते हैं, दे रियली कोऑपरेटेड विद मी। और हम जो है ना एक यूएस से टीम लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, और 27, 28 और 29 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में जो अरे वेरी पीएसएल गुड। की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है उसके साथ मैचेस होंगे। और इसमें जो 3 बड़े ऑफिशियल्स हैं जो यूएस के एम्बेसडर्स हैं, लाहौर के काउंसलर जनरल और कराची के काउंसलर जनरल, दे आर ऑल कमिंग ओवर देयर टू सपोर्ट एक्चुअली बोथ कंट्रीज। ये नहीं है कि वो जो यूएस से टीम जा रही है तो वो यूएस को सपोर्ट करने आ रहे हैं। मैंने तो उनको यही बोला जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यूएस का भी हूँ, हमने तो दोनों को सपोर्ट करना है। आई मीन दिस इज हाउ यू ग्रो द क्रिकेट डिप्लोमेसी, दिस इज हाउ यू रियली बिल्कुल। ब्रिंग टू नेशंस टुगेदर। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैं समझता हूँ हमारे जो कराची के ब्यूरो चीफ़ हैं, शैला खान, वो भी मैं आपके साथ जो है वो जो इवेंट है इसको कवर करेंगी और हमें बड़ी खुशी होगी कि खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अमेरिका से अमेरिका मीडिया भी गया है वहाँ पर, जो कि पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी करता है। अच्छा ये बताएँ पाकिस्तान के अंदर आजकल जो हालात चल रहे हैं वो जो इंतशार है, इस इंतशार से पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ नुकसान होगा? और ये भी बताइएगा कि क्या इस इंतशार को किस तरीके से कम किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान को इस इंतशार से सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, और अगर कम करना है तो उसमें हमें सबको इकट्ठे मिलके चलना है। अगर पाकि हमने सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलने के लिए ना हमने स्कूल में जो अपने नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने हैं कि एक जो ग्रास रूट लेवल पे ना हमने बच्चों को एक तालीम देनी है कि जो एक यूनिटी है क्या।
अभी देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो भी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें कोई एजुकेशन नहीं रही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट तो एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे जाती है? गवर्नमेंट स्कूल में जाती है। तो उनको वो तालीम का जो शऊर है वही नहीं पूरा मिल पा रहा। तो हमें सबसे पहले जो है ना इकट्ठे होके आइंदा, आज के लिए नहीं हमने सोचना, आज से हमने 20 साल के प्लान्स बनाने शुरू करने हैं। बिल्कुल। उस प्लान्स पे ना सबसे पहले जो है ना हमने जो जिस चीज़ पे काम करना है वो हमारी एजुकेशन है। ठीक है, ठीक है, मैं इसके भी हक में हूँ कि हमारे स्कूल्स में ना रिलीजियस एजुकेशन भी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल। तो हम जो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लेते तो हम पीछे रह जाते हैं। अब देखें कि वो एक हदीस भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जी आपको तालीम हासिल करनी चाहिए चाहे आपको चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन जो था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तालीम वहाँ पे थी। ठीक है, अब अगर तालीम यूरोप में है या अमेरिका में है तो हमें उसकी तरफ रिजू करना चाहिए, जो ताकि हमारा जो शऊर है उस लेवल पे आ सके। अगर हम अपने बच्चे जो हैं डेवलप करते हैं, जिनका जो शऊर है वो एक हाई, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम डेफिनेटली कम्पीट कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर देखें तो इंडिया हमारे से आगे क्यों निकल गया? वहाँ पे एक उन्होंने जो बेस बनाई थी एजुकेशन की वो कामयाब रही है। तो हमें एम्फसाइज जो करना है वो एजुकेशन पे करना है, डिसिप्लिन पे करना है, यूनिटी पे करना है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, ये तीनों चीज़ें अगर आ जाएँ तो क्या बात है। अच्छा, अभी हमने देखा कि प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आप लोगों को अवार्ड से नवाज़ा, जो पॉज़िटिव पाकिस्तानी इमेज कुछ आप उसमें से एक पाकिस्तानी थे। तो उस तकरीब के बारे में हमें बताएँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। उनको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से के साथ हैं। और आप लोगों को ये अवार्ड भी इसी सिलसिले में वो हुआ कि आप लोग रहते तो अमेरिका में लेकिन सोचते पाकिस्तान के लिए। तो उस तकरीब के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ हमारे जी, नाज़रीन। जी, वो तकरीब जो थी वो यूएसएआईडी वालों ने ऑर्गेनाइज़ की थी। जो भी हम पाकिस्तानी डायस्पोरा थे यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इवन कि हम अमेरिका में रह के अमेरिका के लिए भी जो भी काम कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को सराहते हुए ये एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी इस्लामाबाद में, जिसमें प्रेसिडेंट अलवी साहब ने सबको अवार्ड्स दिए थे। वो ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर से जो लोग थे उनको इस अवार्ड में बुलाया गया था। इसके बाद एक और जो हमने प्रोग्राम किया था वो यूएसएआईडी को लेके कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरीके से बेहतर बनाए जा सकें। उसमें मैंने भी एक दो प्रपोजल दिया था कि हमें हेल्थ सेक्टर में भी काम करना चाहिए। दोनों मुल्कों को एक हेल्थ सेक्टर में भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, एजुकेशन में कोलैबोरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो टूरिज़्म है उसको हमने फ़रोग़ कैसे देना है। तो इस तरह की जो कोशिशें जो भी हम लोग कर रहे थे, इसी चीज़ को सराहते हुए वो प्रेसिडेंट साहब ने अवार्ड दिया था। अच्छा, अब जो है, जो सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे वो अ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी सिलसिले में मैंने पिछले 3-4 महीने पहले जो है 3 स्टेट्स में दौरे किए थे। फ्लोरिडा गया था मैं, ह्यूस्टन भी आया था और शिकागो गया था। वहाँ पे मैंने यही गौर करने गया था कि इन जगहों पर पाकिस्तानी अमेरिकन जो है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कितना हिस्सा लेते हैं और वो कितने कामयाब हैं। कुछ जगह मुझे बड़ी मायूसी हुई, कहीं हम मुसलमान के नाम पर एंटर होते हैं, कहीं हम पाकिस्तान के नाम पर होते हैं। तो जो मुसलमान हैं उनका जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, लेकिन 11 सितंबर के बाद हमने देखा कि ये सिलसिला कम हुआ और बहुत सारे लोग आगे आए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हिस्सा लें या नहीं लें, कम से कम वोटिंग में हिस्सा लें। आप क्या देखते हैं, क्या ह्यूस्टन में जब अमेरिकन इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्कूल बोर्ड के हों, चाहे वो डेलीगेट्स के हों, कांग्रेस के हों, सेनेटर के हों या के प्रेज़िडेंट के हों, क्या वो उस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरीके से एक अमेरिकन पाकिस्तानी या अमेरिकन को करना चाहिए? देखिए, जो आपने पहले बात की सितंबर 11 की, तो सितंबर 11 में जो भी हुआ उसके बाद नेचुरली जितने भी मुस्लिम्स थे उनको थोड़ा-सा अफ़ेक्ट हुआ था।
लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ी-सी वज़ाहत करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे सही तरीके से रह रहे थे, एक ईमानदारी से काम कर रहे थे, सिस्टम में रह के अपने आप को एक तरक्की की राह पे गामज़न थे। अमेरिकन गवर्नमेंट की मैं ये दाद देता हूँ, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, कोई नहीं छेड़ा। मैं उसकी सबसे बड़ी ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि मुझे भी उन्होंने थोड़ी-सी स्क्रूटिनिटी की थी मेरे पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि हर चीज़ जो थी ना एक कायदे के मुताबिक चल रही थी, तो कुछ नहीं हुआ। हमारे लोग जो है ना वो डरते हैं कि अगर हमने ना इस तरीके के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे लिए ना मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमारे लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है ना, उसके ज़रिए भी हम पे ना ये जो स्क्रूटिनिटी हो सकती है। देखिए, इंडिया ने या अगर ये जो हमारी ज्यूइश कम्युनिटी है इधर, उन उन दोनों कम्युनिटीज़ ने एक सबसे बड़ी एक चीज़ की है कि जब बच्चे यहाँ पे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो उनको ये वोटिंग का बताना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने जो पहले ही खुद ही जो आपका सवाल था, उसी में जवाब आपने दे दिया कि जो मुसलमान हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैं उन मुसलमानों को कहूँगा कि अगर आप अमेरिका में रह के अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप इधर रह क्यों रहे हैं? अपने मुल्क वापस चले जाओ। अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का खा रहे हैं, आप इस मुल्क को बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के तौर पे जो है ना यूज़ करके अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए हमें। मेरे बच्चे हैं, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रेसिडेंट के सामने स्पीचेस भी देते हैं, वो काफ़ी उनको मैंने पुश किया हुआ है, लेकिन कितने लोग आपको मिलेंगे कि जो अपने बच्चों को इस तरह पुश करते हैं? तो एक जो डर है, एक जो खौफ है, तो जो भी नाज़रीन इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे ना एक यही रिक्वेस्ट है कि ये डर निकालें अपने ज़हन से, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये दुनिया का मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा मुल्क है। यहाँ पे ना आपको फेयर चांसेस मिलते हैं। जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जब तक हम उन बच्चों को आगे नहीं लेके जाएँगे, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। नाज़रीन, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि 11 सितंबर के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी शहरियों की हिफ़ाज़त की और कोई इस तरह का सिवाय चंद छोटे वाक़यात के अलावा कोई ऐसे बड़े वाक़यात नहीं हुए। ये जो है ना क्रेडिट अमेरिकन गवर्नमेंट को जाता है। नाज़रीन, सवालात तो बहुत सारे हैं और दिल चाहता है कि हम ऐसे पॉज़िटिव पाकिस्तानी इमेज जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनसे जो है बातों का सिलसिला जो है लंबा ज़रा लॉन्ग रखें, लेकिन वक़्त जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जो हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से कंट्रोवर्शियल बनता है। माज़ी में भी बहुत सारी चीज़ें बनते रहे हैं, लेकिन अब एक बिल्डिंग के हवाले से जो है वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से के अलावा पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयानात दे रहे होते हैं। हम अपने प्रेस अटैची या प्रेस से रिलेटेड लोगों से क्वेश्चन करते हैं, हमें उसका भी जवाब नहीं मिलता कोई। कोई सही सवाल करने के और सही जवाब देने का अहल ही नहीं है। हमने देखा कि आपने उस बिल्डिंग को भी देखा और कोशिश की कि एक पाकिस्तानी असासा है, तो क्यों ना वो पाकिस्तानियों के ही पास रहे। लेकिन हमने देखा कि इसका जो रियल्टर था वो भी कोई पाकिस्तानी नहीं था। हालाँकि मैं समझता हूँ कि अगर किसी यहाँ पे हज़ारों रियल्टर हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, किसी पाकिस्तान को ही देना चाहिए और इसकी ओपन बिडिंग पाकिस्तानियों के दरमियान भी की जा सकती थी। तो आखिर ये जो सोच है, ये क्यों नहीं कंपैटिबल होती उन पाकिस्तानी से जो ओवरसीज़ में रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके लिए 8, 10, 20, 25 मिलियन कोई अहमियत नहीं रखता। वो पाकिस्तानी असासे को सेव करना चाहते हैं। तो आखिर एम्बेसी जो है वो क्यों इन चीज़ों को छुपा के रखती है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरा नहीं ख़्याल कि उनकी ना कोई एक इंटेंशन होती है कि इस चीज़ को छुपाया जा सके। सिर्फ़ जो पहले भी मैंने आपसे बात की कि हम जो भी एम्बेसडर्स इधर आते हैं ना, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है कि हमने करना क्या है। तो जैसे ही कोई एक इस तरह की अनहोनी चीज़ सामने आती है, कोई
अगर कोई मैंडेट आपके पास नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपके पास कोई एसओपीज ही उस चीज़ के नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को आगे लेके जा सकेंगे? तो जब इन्होंने ये जो बिल्डिंग का जो वाकया जो शुरू हुआ, तो जब मुझे पता चला कि जो बेसिकली नॉन पाकिस्तानीज हैं उनको ये अवार्ड किया जा रहा है, तो मुझे दिली दुख हुआ। इसी चीज़ को लेके ना मैंने उसकी ना बिड की प्राइस रेज की। जो लास्ट बिड थी वो 6.8 मिलियन की थी, मैंने 7 मिलियन की कर दी। इसके बाद एक साहब और आगे 7.5 पे, कल की अभी जो खबर नहीं है उसमें एक साहब ने 8 मिलियन की कर दी है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जी हो सकता है कि जिन जिन साहब ने 7.5 की थी वो 8.5 पे चले जाए। तो मेरी यही है कि कम से कम मैंने एक इनिशिएटिव लिया, एक कोशिश ज़रूर की कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो। चले मुझे वो 7 मिलियन में नहीं मिली, अगर ये 8.5 मिलियन में भी जाती है तो 1.7 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा ही पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो बिल्कुल। फ़र्क सिर्फ यही आता है कि हम जो है ना एक इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। हम जो है ना डरते रहते हैं कि नहीं हम ये क्या होगा, मैं एक लाइमलाइट में नहीं आ जाऊं। अगर तो आपको दिली मोहब्बत है पाकिस्तान से, आप दिल से पाकिस्तान का कुछ करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम एक जो पाकिस्तान का भी एक हम पे कर्ज है वो भी हम उतार सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, और सवालात करने का दिल चाह रहा है लेकिन टाइम जो है इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। मैं चाहूँगा तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी से आप कुछ कहना चाहें या इसके अलावा आप कुछ कुछ और कहना चाहें, तो माइक आपके पास है प्लीज़। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है पूरी कम्युनिटी के साथ कि एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे चलें। कोई भी पॉलिटिकल पाकिस्तान में पार्टी आती है उसको सपोर्ट करें, एज लॉन्ग एज के पाकिस्तान का मैंडेट जो है ना एक हमें क्लियरली बता दिया जाए। जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है, अनफॉर्चुनेटली हमें उसका कोई मैंडेट पता नहीं होता। अगर जब हमें मैंडेट का ही पता नहीं है तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेसमैन हैं या सेनेटर्स हैं उनको क्या बताएंगे? तो आज आके फिर बात वही रहती है कि हमने तो इधर रहना है, हमें तो उनको सपोर्ट करना ही करना है। तो तस्वीरों तक बात रह जाती है। तो गवर्नमेंट से लेके अगर हमें कुछ मैंडेट मिल जाता है, एक रीजन बन जाते हैं, उस रीजन्स के जो है ना वो हेड बन जाते हैं, तो उनकी डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट लेवल पे होती है, तो मेरे ख्याल में उस चीज़ का ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको कोई पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हो, वो भी अपना मैंडेट यूज़ करके उन पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन आपका अपना टीवी चैनल है और हमारी कोशिश है यही होती है कि हम पॉज़िटिव पाकिस्तानियों को आपके साथ लेकर आएँ, आप उनसे बात करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि तनवीर अहमद साहब जो हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एक बिज़नेसमैन हैं, अगर आप इनको ढूँढना चाहेंगे तो मिल जाएँगे। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी वॉशिंगटन एंड तनवीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो नाज़रीन, इन्हीं अल्फ़ाज़ों के साथ आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.